हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी तक 5-6 लेक्चर देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट पे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस्ड क्वेश्चन पे था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ और क्वेश्चन को शामिल करते हैं, ठीक है। बहुत बेहतर क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन का हम एक वीडियो और बना रहे हैं, ठीक है। इसको तुम लोग देखो और पूरी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे जो बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये तुम्हारा मेन वेक्टर एप्लीकेशन, वेक्टर का एडिशन है, ठीक है। तो तुमको एक बार 11th का जाकर रिवीजन करना होगा वेक्टर एडिशन। जब वेक्टर एडिशन रिवीजन करोगे तभी यहाँ का क्लियर होगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग सबसे बेहतर क्वेश्चन को शामिल कर रहे हो। तुम किसी भी और चैनल को फॉलो करो, उसके साथ भी यहाँ देख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे बेहतर क्वेश्चन होगा। क्लियर है? चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन को और शामिल करते हैं, इसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो लेके आएंगे, जो ठीक कल ही लेके आएंगे, ठीक है, इसके जस्ट 1-2 दिन बाद लेके आएंगे। क्लियर है? चलो स्टूडेंट्स को कुछ सब प्रॉब्लम होता है कि हम कहाँ प्लस साइन ले, कहाँ माइनस साइन ले। जैसे कुछ क्वेश्चन आता है कि क्या होना चाहिए क्यू का वैल्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू का वैल्यू, जिसके कारण पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब वहाँ पे कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, क्या ले, डायरेक्शन पकड़ने में लोग प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तुम 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कराएंगे। 2-3 क्वेश्चन के बाद वीडियो खत्म होगा, ठीक है। आराम से देखो, बहुत बेहतर होगा, ठीक है, और सारा तुमको समझ में आ जाएगा। बस एक बार वेक्टर का एडिशन भी पढ़ो, ठीक है। वेक्टर का एडिशन रिवीजन कर लेना, ठीक है, उसके बाद वीडियो देखना। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे देखो एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला स्क्वायर में दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे था प्लस क्यू, एक क्वेश्चन हमने दिया था प्लस क्यू, यहाँ पे था प्लस क्यू, यहाँ पे था माइनस क्यू। क्लियर है? ए बी ए सी ए। हमने क्या कहा था? फाइंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस। अब देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही कुछ है नहीं, ठीक है। तुम लोग क्यों दिक्कत हो रहा है देख लो, एकदम आराम से समझो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ए हमारा क्या था? एक स्क्वायर था, तो इसका सारा साइड कितना होगा? ए, तो ए भी ए, एकदम आराम से देखिए, ए भी ए, ए भी ए, ए भी, ठीक। यहां पे इसको हम डायगोनल को मिला देते हैं, ठीक है। डायगोनल का वैल्यू कितना होगा बोलो? तो तुम लोग जानते हो कि इसका वैल्यू कितना होगा? a√2, a√2। क्लियर है? चलिए अब हम आंसर लिखते हैं। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम आराम से समझो, कुछ नहीं। देखो इस माइनस क्यू पे हमको फोर्स निकालना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो तो हमको माइनस क्यू पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो माइनस क्यू को हम ढक दिए, क्योंकि ये खुद तो अपने पे फोर्स लगाएगा ना। खुद तुम अपना गाल में अपने थप्पड़ मारेगा? नहीं मारेगा, तो तुम पे तो कोई दूसरा मारेगा। तुमको थप्पड़ लगाएगा तो कौन लगाएगा? दूसरा लगाएगा। तो इस माइनस क्यू पे कौन कौन लगाएगा? ए प्लस क्यू, ए प्लस क्यू, ए प्लस क्यू। क्लियर है? चलिए तो इसमें बोलो कौन कौन फोर्स लगेगा। तो पहला बी पे ए के द्वारा फोर्स लगेगा, ए माइनस ए प्लस, हमको बी पे देखना है, ठीक है। तो बी पर दिख रहा होगा, क्लियर? बी पर ए फोर्स लगाएगा, बी पर ए। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये जो प्लस है इस माइनस को किधर खींच रहा होगा? अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा। इस माइनस को ये प्लस किधर खींच रहा होगा? अपनी तरफ। हम इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, इस पे देखोगे तो इसको ही माइनस इधर खींच रहा होगा, तो हमको इस पर तो निकालना है, हमको इस पे निकालना है, ठीक है। तो इस माइनस को ये प्लस किधर खींच रहा होगा? इधर। तो इधर एक फोर्स लगा एफ बी ए के द्वारा बी पे लगाया गया फोर्स, बी पे ए के द्वारा फोर्स एफ बी। क्लियर है? अब ये सी वाला भी क्या होगा? प्लस और एक और माइनस, ए प्लस और एक और माइनस। तो प्लस इस माइनस को किधर खींच रहा होगा? आओ ना, कहता भैया आओ, किधर आओ? अपनी तरफ।
तो ये हमारा इधर लगा रहा होगा एफ बी सी, एफ बी सी। क्लियर है? सिमिलरली डी वाला भी इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इधर फोर्स लगा रहा होगा कितना, एफ बी डी। अब इस पे क्या फोर्स लग रहा है तुम्हारा, बोलो, 3 फोर्स। कितना फोर्स, 3 फोर्स, एफ बी ए, एफ बी सी, एफ बी डी। ठीक है, बी ए किधर खींच रहा है, इधर, बी सी किधर खींच रहा है, इधर, और ये डी इसको किधर खींच रहा है, इधर, ए इसको किधर खींच रहा, इधर, सी वाला चार्ज किधर, इधर, और डी वाला चार्ज किधर, इधर। क्लियर है? चलो इसी को हम निकाल के बाहर लाते हैं, कोई प्रॉब्लम है? चलो अब देखो यहां पे बनाने का कुछ भी नहीं है तुम्हारा, हम क्या करेंगे, देखो एफ बी ए और एफ बी सी, अब सिंपल है, एफ बी ए और एफ बी सी। अब बी डी को छोड़ दो, इसको भी देखना नहीं है। इसको बनाने का 2 तरीका हो सकता था, एक हो सकता था कि हम एफ बी डी का कंपोनेंट तोड़ ले बी ए की तरफ, एफ बी डी का कंपोनेंट तोड़ ले बी सी की तरफ, और फिर दोनों को 90 डिग्री पे अरेंज करके क्या कर ले, निकाल ले। उतना क्यों करने जाओगे, एकदम सिंपल है। यहाँ देखो एफ बी ए और एफ बी सी, एफ बी ए और एफ बी सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा नहीं, बी ए दोनों का चार्ज क्यू क्यू, बीच की दूरी ए, बी सी दोनों का चार्ज क्यू क्यू, बीच की दूरी ए। तो दोनों फोर्स क्या होगा, सेम। और ये दोनों फोर्स कितना डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यही है ना, इसको बाहर निकालते, ये हो गया कितना, एफ बी सी, ये कितना हो गया, एफ बी ए, और ये बीच में कितना हो गया, एफ बी डी। ठीक है, अब देखो एफ बी ए और एफ बी सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस दोनों का भी, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो इस दोनों का भी देखो, ये वो इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, इधर, और एक इधर खींच रहा, तो एक इधर फोर्स और एक इधर फोर्स। इस दोनों का भी रिजल्टेंट कहां जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहां जाएगा, बीच में। समझ में आ रहा है, ना ए जाएगा ना इधर जाएगा। इस दोनों का, बीसी का और बीए का जो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर पर होगा, तो देखो इस दोनों का रिजल्टेंट कहां शिफ्ट करेगा, ठीक बीच में। तो ये जो दोनों है एफ बी सी और एफ बी ए, ये भी किधर शिफ्ट करेगा, बीडी की तरफ ही। किसकी तरफ, बीडी की तरफ। ठीक है ना, और जब भी ये शिफ्ट करेगा तो इस दोनों का जो एफ बीडी का डायरेक्शन होगा, वही एफ बी और एफ बी सी के रिजल्टेंट का भी क्या होगा, डायरेक्शन। हम दोनों को जोड़ देंगे, हमको नेट फोर्स क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो ये यार मोड ऑफ एफ बी ए बराबर मोड ऑफ एफ बी सी कितना हो जाएगा, बोलो, के क्यू गुने क्यू, कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हम एफ मान लेते हैं, लेट एफ। क्लियर है? चलिए बीडी का वैल्यू निकालो, बीडी का कितना हो जाएगा, बोलो, एफ बीडी। एफ बीडी का मोड कितना होगा, बोलो, तो एफ बीडी का वैल्यू निकालो, कितना होगा, बोलो। तो ये हमारा क्या था, क्यू क्यू, और इसके बीच का दूरी कितना है, ए रूट 2। कौन रूट 2, ए रूट 2। तो इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए रूट 2 का होल स्क्वायर। ए रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो तो ए रूट 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, बोलो, के क्यू स्क्वायर बटे कितना, 2a स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब एफ बी ए और एफ बी सी, यही से समझ लो, एफ बी ए और एफ बी सी, इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एफ बी और एफ बी सी कितना डिग्री पर काम कर रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री। तो है एफ बी ए प्लस एफ बी सी, इस दोनों को जोड़ के इसका जो मोड निकालेंगे, इसका जो वैल्यू होगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एफ एफ कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री। एफ एफ कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। तो एफ एफ 90 डिग्री पे होता है, तो उसका रूट कितना हो जाता है रिजल्टेंट, तो एफ रूट 2। तो पढ़ोगे ना, उसका रिजल्टेंट कितना होगा, एफ रूट 2। क्लियर है? तो हो गया एफ रूट 2, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, के क्यू। एफ का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कितना, रूट 2। यही कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 न्यूटन, ये सब पढ़े होंगे, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन
90 डिग्री पे लग रहा है, 10 10 कितना पे 90 पे, कितना पे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक बीच में शिफ्ट करेगा, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10√2 10√2 पड़ेगा ना उस वेक्टर में, ठीक है। तो 10 10 मिलकर क्या बन रहा है 10√2, तो सेम f मिलके ठीक बीच में बनेगा कितना f√2, कौन √2 f√2, f का वैल्यू कितना है kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस कितना √2, तो kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर कितना √2, क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो ये FBA और FBC, BA और BC ये दोनों बीट का रिजल्टेंट किधर शिफ्ट करेगा बीट है, ठीक है। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे तो ये दोनों भी इधर है और ये पहले से इधर है, ये दोनों का भी मिलके किधर इधर, और ये पहले से ही किधर इधर, कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा दोनों पैरेलल हो जाएगा, दोनों पैरेलल होता क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या कर जाएगा जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। चलिए तो नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू क्या होगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो kq स्क्वायर बाई कितना a स्क्वायर इंटू कितना √2 इंटू √2, ठीक है, प्लस क्योंकि इसका भी डायरेक्शन सेम है, इस दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम BD के अलावा होगा, ठीक है। तो BD का वैल्यू कितना है या BD का वैल्यू प्लस इसको जोड़ देंगे kq स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, ठीक है। अब kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचेगा बोलो kq स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 2√2, 2 नीचे है ना तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ √2 है तो 2√2 अब प्लस पूरा का पूरा निकल गया तो 1 kq स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर 2√2 प्लस 1 आंसर उतारे। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। दूसरा देखो कैसे हम निर्धारित करेंगे कि चार्ज का साइन क्या होगा, ठीक है, ये दिखाते हैं और फिर उस पर एक अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं, क्लियर है। कैसे हम निर्धारित करेंगे कि चार्ज का साइन क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस क्वेश्चन से एकदम क्लियर होगा। जैसे देखो एकदम सिंपल बता रहे हैं, मान लो यहाँ पे है 4q, पहले सिंपल दिखा रहे क्वेश्चन नहीं है, हम तुमको दिखा रहे हैं चार्ज का निर्धारित करना, यहाँ पे q और यहाँ पे कैपिटल Q, ठीक है, इस दोनों को पता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, 4q और q क्या है पॉजिटिव, स्मॉल 4q और स्मॉल q क्या है पॉजिटिव, कैपिटल Q के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। अब तुमसे कहते एकदम आराम से देखो, ये वैल्यू भी x, ये वैल्यू भी x, आपसे कहेगा कि Q के किस वैल्यू के लिए, Q के कैपिटल Q के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं A B और C। बोले क्वेश्चन क्या कि कैपिटल Q के किस वैल्यू के लिए 4q पे नेट फोर्स 0 होगा, कैपिटल Q के, क्वेश्चन समझो, कैपिटल Q के किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए 4q पर नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, नेट फोर्स क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है तो एकदम आराम से समझना, ऐसा क्वेश्चन अभी फिर दिखाएंगे कि वहां ज्यादा क्लियर होगा। कैपिटल Q के किस वैल्यू के लिए 4q पे नेट फोर्स क्या होगा 0, ठीक है। तो पहले तो तुमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कैपिटल Q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये दोनों पता है पॉजिटिव है, ये नहीं पता है, ये तुमसे पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए, तो उसमें साइन भी आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं आता, क्या आता है साइन। तो देखो कैसे निर्धारित करेंगे, तो इसको अभी छोड़ दो, अभी ये देखो ये तो दोनों पता है, तो ये 4q, हमको 4q पे फोर्स निकालना है, हमको किस पे निकालना है 4q पे, 4q पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, तो 4q पे लगा रहा होगा B और 4q पे लगा रहा होगा C, तो B किधर लगा रहा होगा, B का फोर्स किधर होगा, ये देखो, तो देखो A प्लस और B भी क्या है प्लस, प्लस प्लस को क्या करता है रिपेल करता है, प्लस प्लस को क्या करता है रिपेल करता है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो B होगा वो A पे जो फोर्स लग रहा होगा A पे B के द्वारा, यानी FAB का डायरेक्शन किधर होगा इधर, क्लियर हो गया, एकदम आराम से समझो, कुछ है नहीं, A प्लस Q और A कितना प्लस 4Q, प्लस 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 को क्या करेगा
तो इधर भगाएगा, तो हमारा किसका डायरेक्शन हो गया, एफ ए बी, कौन भी, एफ ए बी, ठीक। अब तुमको डिसाइड करना है, तुम सोच के बताओ प्लस होगा या माइनस। तो तुम देखो, अगर तुम इसको प्लस लोगे तो ए प्लस और ए बी प्लस, प्लस प्लस को फिर क्या कर देता है, रिपेल, तो इधर हो जाता किसका डायरेक्शन, एफ ए सी, यानी इस पर लगने वाला ए फोर्स भी इधर और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स भी इधर, दोनों फोर्स का डायरेक्शन कौन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्या कभी जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो तुमको कोई 5 रुपया दिया, फिर से 5 रुपया दे दी, तो कभी जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब कोई 5 रुपया दे और दूसरा 5 रुपया थप्पड़ मार के 2-4 थप्पड़ क्या कर ले, छीन। तो प्रॉब्लम है। तो यहां क्या था तुम्हारा कि एफ ए बी का भी डायरेक्शन नहीं होता, एफ ए सी का भी डायरेक्शन क्या हो जाता, सेम हो जाता। इसलिए हम इसको प्लस ना लेके क्या लेंगे, माइनस। अब अगर ये तुम्हारा माइनस होगा तब देखो, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस को किधर खींचेगा, अपनी तरफ, किधर, इधर। तो एफ ए सी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अब एफ ए बी इधर, एफ ए सी इधर। अगर इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो 4Q पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। 4Q पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। जितना इससे ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल कर रहा है, अब ये प्लस नहीं है, ये क्या हो गया, माइनस। अगर इसको हम प्लस लेते तो प्लस प्लस को फिर रिपेल करता, दोनों फोर्स का डायरेक्शन कौन डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, इधर। कभी जीरो होता नहीं होता। तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा, तब नहीं इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। तो दोनों फोर्स को अगर हम बराबर करेंगे तो इसमें नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0। क्लियर है। बाकी अब तो क्वेश्चन तुम बना लोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा काम है बनाना। क्लियर है। चलिए तुम लोग बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसमें कि हम प्लस कैसे लेंगे, माइनस कैसे लेंगे, कोई प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हम बना देते हैं क्वेश्चन और। क्लियर है। चलिए हाँ, तो ये क्वेश्चन तुम देख लोगे डायरेक्शन निकालने का, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिए थे तुम लोग देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू। क्लियर है। फिर ये स्क्वायर है, क्वेश्चन में सेम ही है, ए बी सी डी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर है, ठीक है, कहेगा फॉर विच वैल्यू ऑफ क्यू द नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी 0। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस दिया है, इस स्मॉल क्यू का वैल्यू नहीं दिया, स्मॉल क्यू के साइन को नहीं दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q की किस वैल्यू के लिए, Q के किस मान के लिए Q पे ही नेट फोर्स क्या हो, 0। समझ में आया। इस स्मॉल Q का क्वेश्चन समझो पहले, स्मॉल Q का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब वैल्यू में दोनों चीज आएगा, मैग्नीट्यूड भी और साइन भी, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। ठीक है, ये डिसीजन तुमको करना है कि पॉजिटिव होगा कि क्या होगा, निगेटिव। क्लियर है। तो Q का कौन ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए इस Q पे नेट फोर्स क्या हो, 0। तुम D पे भी निकाल सकते हो, हम B पे निकाल के दिखाते हैं, D पे भी सेम ही बात होगी। ठीक है, तो Q का कौन ऐसा वैल्यू है जिसके लिए B पे नेट फोर्स क्या हो, 0। क्या हो, 0। यानी स्मॉल Q पे, Q के किस वैल्यू के लिए स्मॉल Q पे नेट फोर्स क्या हो, 0। कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन को मिटा दें, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब देखो पहला हम क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन तो तुम लिख लिए होगे, ठीक है, पहला हम आंसर करेंगे। आंसर में क्या करेंगे देखो, एकदम आराम से देखो। हम पहले निर्धारित करेंगे कि Q पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, Q अगर ये पॉजिटिव, ये तो पता है ये दोनों भाई साहब पॉजिटिव है, पहले से लिख दिया। ये भैया क्या है, पॉजिटिव, ये भैया क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों भैया तो पता है, इसके बारे में नहीं पता है कि भैया पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हमको देखना है। देखो अगर मान लो, एकदम आराम से हम सिंपल दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर ये भी पॉजिटिव होगा
तो तुम आराम से समझो, ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, कहेगा भागो भागो भागो, लेकिन भागो ना हो। ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो पहला फोर्स लगेगा इधर, क्लियर है। चलिए, ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करता, रिपेल, भागो, तो ये फोर्स लगता, ठीक है। और ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, ये भी तो पॉजिटिव लिए है, ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, जब दोनों के स्मॉल क्यू पॉजिटिव था तो ये क्यू इस क्यू को फिर क्या करता, भागो, तो ये भी भगाता किधर, समझ में आ रहा है ना, ये लाइन हुआ ना, ये लाइन इधर भगाता ना, भगाता, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता, रिपेल, तो भगाता। अब तीसरा फोर्स लगता, ठीक, 1 2 3, कोई प्रॉब्लम है। अब तुम देखो, ए फोर्स इस दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इधर। 1 और 2 का रिजल्टेंट किधर, 3 के डायरेक्शन में। अब पहले से 3 इधर, यानी सब फोर्स कौन डायरेक्शन में हो जाता, एक ही डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन में, क्या कभी इस पर नेट फोर्स 0 हो पाता, कभी नहीं हो पाता। समझ में आया। अब इसके बाद भी ना समझ में आए तो दोबारा देखो, ठीक है, वीडियो को, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझो, ठीक है। इतना अच्छा से कोई समझाया हो जाएगा दोबारा नहीं, ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से, एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। कुछ है नहीं, कैसे हम प्लस माइनस करने की वो करते हैं। अगर ये प्लस होता, मैंने दिखाया, अगर ये प्लस होता, ठीक है, तो ये प्लस प्लस को इधर रिपेल करता, ए प्लस प्लस को इधर रिपेल करता, ए प्लस प्लस को इधर रिपेल करता। अब 1 2 वेक्टर पर हो तो 1 2 का भी रिजल्टेंट किधर आएगा, 3 के डायरेक्शन में, और ऑलरेडी 3 किस में है, इसी डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता, सेम, कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होता। Have you all any problem? चलिए, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव ना होगा तब ये दूसरे उपाय है, क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है। चलिए, तो हम इसको निगेटिव कर लेते, साइन निर्धारित हो गया, हम इसको क्या कर लेंगे, बोलो, निगेटिव। साइन हमको पता चल गया कि ये पॉजिटिव ना होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव कर दो। माइनस क्यू, और यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, क्या हो गया, ठीक है। अब माइनस क्यू में देखो एकदम आराम से, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, तो बी पर ए के द्वारा या फिर बी ए इधर लगा हो, पॉजिटिव निगेटिव को किधर खींचेगा, किधर। क्लियर है। ए क्या था, पॉजिटिव था ना, प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू था, ठीक है। ए पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव, सी पे, तो सी इसको किधर खींचेगा, नीचे की तरफ, तो ये लगा कितना, बोलो, या फिर बी सी, या कौन सी, बी सी, या फिर बी ए और या फिर बी सी। कोई प्रॉब्लम है। चलिए, ए निगेटिव, यहां देखो, ए निगेटिव और ए निगेटिव, ए निगेटिव और ए निगेटिव, निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, बुलाएगा कि भगाएगा, भगाएगा, भागो, ये किधर भगाएगा, है नहीं, तो ये हो गया याफ बीडी, याफ बीडी, ठीक है। अब आप देखिए, याफ बीए और याफ बीसी, याफ बीए है ना, याफ बीसी है ना है वो, ये वो ए ना और ये वो ए ना, हाथ कैसे नीचे करे, ऐसे, तो ई ऐसे और ई ऐसे, इस दोनों का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, तो ना ऐसे ना ऐसे, कैसे, ऐसे, ये ना होता है, तो ना ऐसे ना ऐसे, कैसे, ऐसे, तो इस दोनों का रिजल्टेंट या फिर बीए और या फिर बीसी का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ये वेक्टर जोड़ हो जाएगा, या फिर बीए प्लस कौन, बीसी, या फिर बीसी। कोई प्रॉब्लम है। ये दोनों भाई साहब मिलके किधर लग रहे हैं, इसका टंगड़ी किधर खींच रहे हैं, इधर से, और ये भैया किधर खींच रहे हैं, इधर से। अब देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्या है, समझ में आया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब जितना ये भैया जितना से माथा पकड़ के खींच रहे हैं, उतने से अगर ये भैया टंगड़ी पकड़ के खींच रहे होंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। समझ में आया। तो कैसे प्लस माइनस का करते हैं हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब तो सो सिंपल, कौन सिंपल, सो सिंपल, फॉर नेट फोर्स 0 ऑन चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो जितना ये दोनों भाई उतना कौन, ये,
तो क्या हो जाएगा बोलो, एफ बी ए प्लस एफ बी सी बराबर कितना, एफ बी डी। कोई प्रॉब्लम है? इस दोनों का जो मोड होगा उसके बराबर कौन होना चाहिए, एफ बी डी। ठीक है, अब तो तुम्हारा सिंपल है, अब तो तुम बना सकते हो। यहां से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी बोलो, ए रूट टू, कौन रूट टू। अब करो एफ बी ए बी सी, बी ए बी सी कितना डिग्री पे काम कर रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे पर आया तो अभी बताए थे एफ एफ मिलकर क्या बनता है, एफ रूट टू, एफ एफ मिलकर क्या बनता है, एफ रूट टू 10 10, पिछला क्वेश्चन में कराए थे 10 10 मिलकर क्या बनेगा 10 रूट टू। तो एफ बी ए और एफ बी सी, ठीक है, एफ बी और एफ बी सी का वैल्यू कितना होगा बोलो, एफ बी ए तो के क्यू इंटू क्यू, के क्यू इंटू के क्यू इंटू क्यू बात दूरी कितना, ये दूरी हम लोग क्या लिए थे, ए, ये दूरी ये ना लिए थे, ठीक है, ए तो के क्यू इंटू क्यू बते कितना स्क्वायर, ए स्क्वायर, कौन स्क्वायर, ए स्क्वायर। एफ बी ए, ठीक है, एफ बी सी भी यही होता, ठीक है, एफ बी और एफ बी सी, ठीक है, जानते हो ना, दोनों का रूट अंदर करेंगे, रूट अंदर करके निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इंटू कितना, रूट टू, इंटू कितना, रूट टू बराबर एफ बी डी, कौन बी डी, एफ बी। बी और डी के बीच का बोलो कितना हो जाएगा, तो बी और डी के बीच में कितना होगा, के क्यू, तो क्यू स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, तो क्यू। अब बढ़ते इस दोनों के बीच की दूरी कितना, तो ए रूट टू का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम है, ये दोनों मिलके कितना बना, के क्यू इंटू क्यू बते ए स्क्वायर इंटू कितना, रूट टू। 10 10 मिलके क्या बनेगा, 10 रूट टू, 90 डिग्री पे होगा तो वेक्टर में क्या सब वो है सिंपल। 20 20 मिलके क्या बनेगा, 20 रूट टू। एफ एफ मिलके क्या बनेगा, एफ रूट टू, ठीक है। तो के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, के क्यू इंटू क्यू ए स्क्वायर इंटू कितना, रूट टू, ठीक है। इतना बराबर के क्यू इंटू क्यू बटे कितना, ए रूट टू का होल स्क्वायर। 31 31 खेल लो, के से के मर गया, चलिए ई क्यू से ई क्यू गए हैं, चलिए ए स्क्वायर यो ए स्क्वायर होता ना हो जाता, कर दे कि मार चलो कर देते, क्या आ जाएगा बोलो, क्यू बाई ए स्क्वायर ऊपर कितना, रूट टू बराबर कितना हो जाएगा बोलो, क्यू बटे ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर कितना, 2। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्यू का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 रूट 2 क्यू, ठीक है। साइन क्या होगा बच्चों, तो पहले पता है क्या होगा, माइनस, क्यू का वैल्यू कितना हो गया, -2 रूट 2 क्यू। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। अगर इसके बाद भी आपको क्लियर नहीं है तो माथा को दीवार पर 4 बार पटकिए, ठीक है, नहीं तो करंट लगा लीजिए कान में, ठीक है। एकदम आइंस्टीन अंकल का देखिए कि कैसे खड़ा हो गया था ना, रॉक स्टार बन जाएगी। जब ये कनवा में 2 वायर लगाइएगा, सारा वाल माने जो हेयर सब होगा क्या हो जाएगा, खड़ा, एकदम दिमाग में बिजली कौन देंगी, क्या कौन देगी, बिजली, तुरंत बिजली पकड़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, चलिए उतारिए इसको, चलो हो गया। चलिए, तो क्या था हम लोग अभी देख चुके थे, तुम्हारा क्या कहते हैं वो क्वेश्चन जो था प्लस माइनस, हमको लगता है इतना देखने के बाद 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन हमने दिया था इक्विलिब्रियम का, तुम लोग को बोले थे बनाने के लिए, ठीक है। तुम लोग बनाए हो या नहीं बनाए हमको कंफर्म नहीं है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, तुमको बना के दिखाना है सबको, ठीक है। बना के हम कॉमेंट में आंसर लिखोगे, क्लियर है। चलिए देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है तुमको, ठीक है। तुम एक अलग क्वेश्चन ये बना के दिखाओ, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और यहाँ पे ये जो डायगोनल का इंटरसेक्शन है, जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल क्यू, कौन क्यू, स्मॉल क्यू, क्लियर है। चलिए आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू फॉर विच system is in equilibrium, ठीक है। Q का कौन सा वैल्यू है, Q का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0, 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 ठीक है। ये जान जाओ, इस पे हमेशा इसका कोई वैल्यू हो, इस पे तो नेट फोर्स 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो हमको इस पे नेट फोर्स 0 करके क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको क्वेश्चन क्या करना है, किसी एक पे नेट फोर्स 0 कर लेना, क्लियर है। चलिए तुमको तरीका सिखा दे रहे हैं थोड़ा, A B C D। अब देखो ये तीनों प्लस है,
तो ए बी को किधर धक्का देता होगा, इधर, तो इधर लगा एफ बी ए, सी किधर धक्का देता होगा, इधर, तो इधर कौन लगा, एफ बी सी, तो एफ बी सी। ये डी वाला प्लस, ये कौन है डी प्लस, ये प्लस इस बी को किधर धक्का देता होगा, इधर, तो ये लगा एफ बी डी। एनी प्रॉब्लम? अब तुम तीनों फोर्स को जोड़ोगे, देखो बी ए और बी सी, इस दोनों को जोड़ोगे तो दोनों भी किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, बीडी के डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन में? अब पहले से ऑलरेडी बीडी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन, ठीक है। तो तुम इस तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे, तीनों का फिक्स है, तीनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, बीडी के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, बीडी के, ठीक है। अब समझो अगर ये प्लस होता है, क्या होता है प्लस, तो ये जो स्मॉल क्यू है ये भी इस प्लस क्यू को किधर भगाता है, इधर, तो कभी इसमें नेट फोर्स जीरो होता नहीं, तो ये स्मॉल क्यू प्लस न हो के क्या होगा, माइनस, तो ये अगर माइनस हो तो इसको किधर खींचेगा, मान लो ये वो है तो ये इसको किधर खींचेगा, एफ बी ओ, किधर, इधर। तो समझ में आया, ये अगर माइनस हो तो इसको किधर खींचेगा, इधर। तो ये तीन फोर्स मिलके किधर ले जा रहा है, इधर। समझ में आया? और ये अकेला भाई साहब किधर ला रहे हैं, इधर। समझ में क्लियर है? ये तीनों को भैया किधर चला, भैया इधर, ठीक है। और ये भैया किधर, इधर। इस पे नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये तीनों मिलके जितना होगा शक्तिशाली उतना ही अकेले अगर हो जाए, द ग्रेट खाली ना हो, तो ये अगर अकेले इस तीनों को बैलेंस कर दे, ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अब क्या क्यू का वैल्यू होगा जिसके लिए ये अकेले इन तीनों को बैलेंस कर दे, ये किसको निकालना है, आपको निकाल के किसको बताना है, हमको। तो हमें कमेंट करके बताइए। क्लियर है? इस वीडियो के बाद हम नया कोई अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे वीडियो नहीं बनाने जा रहे, ठीक है। बहुत बेहतर, आप 2 बार देख लीजिए, एकदम पूरी तरीके से क्लियर है। क्यों माइनस हुआ पता चला, ये तीनों भाई का ए मिलकर किधर जा रहा था, इधर, और ये पहले से किधर था, इधर, यानी तीनों का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, तीनों का रिजल्टेंट किधर शिफ्ट करेगा, इधर, ए। और अगर ये प्लस होता तो ये भगाता इधर, तो क्या कभी जीरो होता, नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा तो ये किधर खींच रहा होगा, नीचे। तो जब ये नीचे खींच रहा होगा तो जितना ही तीनों उतना, अगर ये अकेला एक हो, इसमें नेट फोर्स क्या होगा, जितना से इधर खींचेगा उतना से किधर खींचेगा। तो सब वीडियो देखोगे और इसको बना के कमेंट करोगे। क्लियर है? चलिए अब हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। कोई प्रॉब्लम है, बढ़िया सा हाथ धोते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए।